नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे और अच्छे से साधनाएँ जो है कर रहे होंगे। तो आज की जो साधना मैं बताने जा रहा हूँ, वो साधना है कर्ण माता की, ठीक है? कर्ण मातंगी माता के बारे में आपने बहुत सुना होगा, हो सकता है कुछ लोगों ने ना भी सुना हो, तो वो आज जान लेंगे कर्ण माता की कौन होती है और कर्ण माता की जो साधना है वो किस प्रकार से करी जाती है। ठीक है, तो कर्ण मातंगी की साधना कोई भी कर सकता है। एक आम इंसान भी और गृहस्थ जीवन में जो व्यक्ति रहते हैं वो भी कर सकते हैं और कोई बच्चा भी कर सकता है, कोई लड़का लड़की कोई भी कर सकता है। इसमें किसी प्रकार का कोई भी खतरा नहीं रहता है। ठीक है, कर्ण मातंगी की साधना के बाद आपको आपके सारे प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो कानों के माध्यम से या आपके मन में उसका उत्तर डल जाता है। मन के माध्यम से आपको उत्तर मिलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, आप किसी भी व्यक्ति के बारे में जान सकते हो, किसी भी व्यक्ति के बारे के मतलब कोई व्यक्ति आपसे कोई प्रश्न पूछता है तो उसका उत्तर भी आप दे सकते हो। ठीक है, वो आपके मन के अंदर या कानों के माध्यम से बता देती है। फ़ोटो के माध्यम से भी आप उसके बारे में जान सकते हो, उस व्यक्ति के बारे में जिसके बारे में जानना चाहते हो उसका फ़ोटो आप सामने रखकर उसके बारे में भी आप अच्छे तरीके से जान सकते हो। ठीक है, तो कर्ण मातंगी और कर्ण पिशाचनी ये दोनों अलग-अलग शक्तियाँ हैं। ठीक है, कुछ लोग साधना करते हैं कर्ण पिशाचनी की कि वो कानों में आकर के बताती है। ठीक है, लेकिन कर्ण पिशाचनी की साधना कर तो लेते हैं लेकिन उसके खतरे बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो एक पिशाचनी वर्ग से है और कर्ण मातंगी ये एक देवी वर्ग से है। ठीक है, देवी हैं, वो एक पिशाचनी है। तो कर्ण पिशाचनी की साधना लोग वाग करते हैं, उसमें खतरा बहुत रहता है। वो भी सब कुछ कान के माध्यम से आपको बता देती है और वो भूतकाल बता देती है अच्छे तरीके से, वर्तमान काल बता देती है, लेकिन भविष्यकाल वो बता नहीं पाती। अगर आप उससे भविष्यकाल पूछोगे तो वो बताने के लिए मना नहीं करेगी, बता देगी, लेकिन वो वर्तमान और भूतकाल को देख करके अनुमान लगा करके ही वो भविष्य बताती है। ठीक है, उसका जो भविष्यकाल होता है वो 100% सच नहीं होता। ठीक है, और जो कर्ण मातंगी है ये आपका भविष्यकाल, भूतकाल और वर्तमान काल और भूतकाल तो बताती हैं, भविष्यकाल भी ये सटीक तरीके से बता देती हैं क्योंकि ये देव शक्ति है। ठीक है, और कर्ण पिशाचनी की साधना जो है गृहस्थ जो लोग होते हैं वो नहीं कर सकते, लेकिन कर्ण मातंगी की साधना गृहस्थ लोग भी कर सकते हैं। कर्ण पिशाचनी की साधना वही लोग करते हैं ज़्यादातर जिनको घर वाले से कोई लेना देना नहीं होता, जो अकेले रहते हैं, एकांत में रहते हैं, उनके लिए कर्ण पिशाचनी की साधना सही है। ठीक है, वो उसकी साधना कर सकते हैं, लेकिन उनको किसी से भी कोई भी मतलब नहीं रहता, तो उनके लिए कर्ण पिशाचनी की साधना सही है। ठीक है, कर्ण पिशाचनी की साधना कई प्रकार से होती है, वाम मार्ग से भी होती है और एक सात्विक विधि भी होती है इसकी। वाम मार्ग जो होता है इसका वो बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है और उसमें जो जान का जोखिम होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और जो सात्विक साधना होती है कर्ण पिशाचनी की सात्विक साधना भी होती है, जो गृहस्थ लोग भी कर सकते हैं। वैसे तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन होती है सात्विक साधना कर्ण पिशाचनी की एक, उसको गृहस्थ लोग कोई भी कर सकता है, उसमें खतरा नहीं होता है। लेकिन साधना किसी भी तरीके से करो, कर्ण पिशाचनी है तो एक पिशाचनी ही ना। ठीक है, तो इससे अच्छा आप कर्ण मातंगी करो, माता वारताली की साधना करो, पंचांगुली साधना करो, अपने और भी साधना है वो करो। आप क्यों कर्ण पिशाचनी की साधना करना चाहते हो? लेकिन फिर भी मैं अपने जो है अपने यूट्यूब चैनल पर कर्ण पिशाचनी की साधना सात्विक विधि से डालूंगा, जिसको करनी है वो साधना वाली कर लेना। ठीक है, लेकिन आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे कर्ण मातंगी के ऊपर। ठीक है, कि इनकी साधना किस प्रकार से करी जाती है और कैसे करी जाती है, आप सुन लीजिए। ये जो साधना मैं आपको बताने वाला हूँ ये 11 दिन की साधना है। ठीक है, और ये साधना शुरू होगी शुक्रवार के दिन शुरू होगी और रात्रि 9 बजे के बाद शुरू होगी। ठीक है, रात्रि 9 बजे के बाद आपको जो है ये साधना शुरू करनी है और शुक्रवार के दिन शुरू करनी है और 11 दिन की ये साधना है। इस साधना में आपको 51 माला का जाप करना होता है। ठीक है, आप 21 माला का भी जाप कर सकते हो, 51 माला का भी जाप कर सकते हो और इससे अधिक जाप कराना चाहो तो भी कर सकते हो। जितना ज़्यादा आप इस मंत्र का जाप करोगे उतनी ही ज़्यादा तीव्रता के साथ में आपको इस मंत्र की सिद्धि जो है वो प्राप्त होगी। ठीक है, कम माला का जाप करोगे तो कम समय में हो जाएगा, ज़्यादा माला का जाप करो तो ज़्यादा समय लगेगा। जितना लंबा समय लगेगा उतनी ही आपकी मंत्र की जो शक्ति है वो बढ़ेगी। ठीक है, तो इस साधना के बारे में आप सुन लीजिए। तो आपको शुक्रवार के दिन 9 बजे के बाद जो है दक्षिण तरफ की मतलब दक्षिण दिशा की तरफ को मुख करके बैठ जाना है। ठीक है, एक लाल आसन बिछाना है। इसमें जो आपको सामग्री जरूरत पड़ेगी वो आपके पास होनी चाहिए एक पीले हकीक की माला। ठीक है, जो कि आपकी होनी चाहिए प्राण प्रतिष्ठित। पीले हकीक की माला आप इस साधना में चलेगी जो प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए। सबसे पहले आपको एक चौकी लगानी है, चौकी के ऊपर आपको घी या तेल का दीपक आपको जला लेना है। लाल आसन बिछाना है, उसके ऊपर आपको बैठ जाना है। ठीक है, और
उसके बाद में आपको पीले हक्के की माला से मंत्र जाप शुरू कर देना है। ठीक है, मंत्र जो रहेगा वो आप सुन लीजिए। ओम ऐं नमः श्री मातंगी अमोघे सत्यवादिनी मम करणे अवतर अवतर सत्यम कथय कथय येहि येहि श्री मातंगे नमः। ये मंत्र एक बार फिर सुन लीजिए। ओम ऐं नमः श्री मातंगी अमोघे सत्यवादिनी मम करणे अवतर अवतर सत्यम कथे कथे यही यही श्री मातंगे नमः। इस मंत्र को आपको 21 माला का जाप करना है। ये 51 माला का जितना आपको ठीक लगे उतना आप इस मंत्र का जाप आपको करना है। ठीक है, घी या तेल का आपको इसमें दीपक जलाना है। और जब आप जब मंत्र जाप करने बैठोगे, 21 माला करो या 51 माला करो, जब आपका मंत्र जाप पूरा हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने दीपक जला रखा है उस दीपक को आपको हाथ से बुझा देना है। ठीक है, फिर उसके अंदर जो तेल बचा होगा, जो घी बचा होगा, उसको आपको लेकर के अपने पैरों के तलवों पर लगाना है। लगाने के बाद फिर आपको स्नान करना है। स्नान करने के बाद में आपको अपने साधना कक्ष में ही सो जाना है। ठीक है, आपको चौकी वगैरह उठा करके नहीं रखनी है। उसी चौकी पर दोबारा आपको दिया वो धो करके अगले दिन जलाना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर ऐसे ही आपको ये साधना जो है 11 दिन करनी है। ठीक है, आप जो है घी का या तेल का दिया लगाओगे, ठीक, और उसको जलाओगे। मंत्र जाप करते वक्त इतना घी और तेल डालना कि मंत्र आपका जो है पूरी साधना काल में वो जो घी का दिया है, आपका जो तेल का दिया है, वो जलता रहे। उसके बाद उसके अंदर थोड़ा घी या तेल आपके तलवों में लगाने के लिए बच जाए। जब आप उसके दियो को बुझाओ तो इतना तेल घी उसके अंदर डालना है आपको। ठीक है, तो फिर जो है आपको 11 दिन तक यही प्रक्रिया करनी है, मंत्र जाप करना है। ठीक है, मंत्र जाप होने के बाद घी या तेल जो है आपके अपने पैरों को तलवों में लगाना है, फिर नहाना है, फिर साधना कक्ष में सो जाना है। 10 दिन तक आपको ऐसे ही करना है लगातार। ठीक है, और फिर 11वें दिन आपको क्या कराना है, 11वें दिन भी आपको यही प्रक्रिया करनी है। मंत्र जाप करना है, तलवों में घी या तेल लगाना है, जिस चीज़ का भी आप दिया जला रहे हो। उसके बाद नहाना है। नहाने के बाद में आपको क्या करना है कि आपको एक लोहे का बर्तन ले लेना है। लोहे का पात्र आपके पास जो भी हो उसको आप ले लेना, और सरसों, ठीक है, सॉरी सरसों नहीं, राई, तेल और राई, इन दोनों को मिला करके इस मंत्र से ही 1000 आहुति आपको उसमें देनी है। यानी कि एक हवन जैसा जो है लोहे का पात्र ले लेना, और एक उसमें आम की लकड़ी रख लेना, और एक हवन जैसा उसको बना लेना। यानी कि आम की लकड़ी रख करके उसके अंदर उसको जला लेना, जो कि वो हवन की तरह बन जाएगा। उसके अंदर राई, और जो राई तेल में मिला लेना, थोड़ा तेल डाल के राई उसके अंदर डाल के मिला लेना उसको, और इसी मंत्र से पढ़ के 1000 आहुतियाँ उसके अंदर आपको दे देनी है। ये हवन आपको पूरा हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने पूजा स्थान में ही बैठ करके, जहाँ साधना करते हो वहीं पर बैठ करके जो है आपको 3 माला इस मंत्र की फिर से जाप करना है। जाप करने के बाद में आपको जो है वहीं पर सो जाना है। ठीक है, ये जो आप हवन करोगे ना, ये नहाने के बाद करोगे। यानी कि जो प्रक्रिया आप लगातार आपने करी है 10 दिन तक, वही प्रक्रिया आपको 11 दिन भी करनी है। यानी कि तेल लगा करके पैरों के तलवों में, उसके बाद नहाना है, नहाने के बाद हवन करना है, हवन के बाद 3 माला का मंत्र जाप करना है। फिर उसके बाद आपको अपने साधना कक्ष में सो जाना है। फिर अगले दिन आपको कन्या को भोजन कराना है। आप अपने जो है अपने जितनी आप कन्या को भोजन करा सकते हो उतनी आपको कन्या को भोजन करना है। 1 करा सकते हो, 3 भी करा सकते हो, 5, 7, 9, जितना आपको सही लगे, जितना आपका बजट हो उतना आप कन्या को भोजन करा देना अगले दिन। ठीक है, ये भोजन आपका हो जाएगा पूरा, साधना आपकी पूरी हो जाएगी। उसके बाद में आपको 3 से 4 दिन के अंदर स्वप्न के माध्यम से पता चल जाएगा कि आपको सिद्धि मिली है या नहीं मिली। अगर आपको पता चल जाता है कि हमें सिद्धि मिल गई है, तो आप जब भी इस मंत्र का 3 या 5 बार जाप करोगे, तो आप जिस भी प्रश्न का उत्तर पूछोगे वो आपके मन में आ जाएगा उसका आंसर। ठीक है, या फिर जो है कानों में आवाज़ के माध्यम से भी आ जाता है। 2 तरीके से ये विद्या काम करती है। आपके मन में भाव डाल देती है, मतलब प्रश्न का जो उत्तर है वो मन में आ जाता है। आपके जो उत्तर आएगा वो आप सामने वाले व्यक्ति को बता सकते हो। फिर कान के माध्यम से वो आपको मतलब कान के माध्यम से वो आपको बताती है। जिस भी प्रश्न का आप उत्तर पूछोगे वो आपको कान के माध्यम से बता देती हैं, तो वो आप सामने वाले व्यक्ति को उसका आंसर दे सकते हो। तो इस तरीके 2 तरीके से विद्या काम करती है। ठीक है, तो इस साधना को आप कर लेना। ये साधना बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी साधना है। 11 दिन की साधना है, ज़्यादा दिन की भी नहीं है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मैंने सब कुछ बता दिया है। कोई भी कमेंट में ये मत पूछना कि क्या करना क्या नहीं करना। इसमें जो आपको सारा कुछ मैंने बता ही दिया। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप मुझसे पूछोगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और साधना के साथ।